नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम शिखा दलाल है और आज जो हम लोग पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश पेपर है बीएड का, उसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग की। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग की एंड वी विल डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स प्रिंसिपल्स, various advantages of direct method, disadvantages of direct method, and कोई भी आंसर जो है without conclusion is said to be incomplete, so we will conclude our topic also. Okay, before starting direct method of teaching, I would like to say that what is direct method? Direct method, teaching English without interpretation of mother tongue, मीन्स मदर टंग का यूज़ किए बिना इंग्लिश टीचिंग को इंग्लिश में ही उसको पढ़ाना, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना, हिंदी को हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाना। इसको हम नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। और जो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग था, ये एज अ रिस्पॉन्स टू एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है आया था। डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, टीच द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज। यहाँ पे हम बात करें लैंग्वेज को टीच करने की, ठीक है। जैसे मैं लिखने की एक्टिंग कर रही हूँ तो बच्चे बताएंगे आई एम राइटिंग, आई एम लिसनिंग, ठीक है। आई एम हैविंग पेन इन माई हैंड, आई एम आस्किंग स्टूडेंट्स व्हाट इज़ इन माई हैंड, सो दे विल से पेन। हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड के अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, फेनोटिक मेथड, बर्लिच मेथड। बर्लिच मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि 19th सेंचुरी में बर्लिच के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया था। बर्लिच एक बहुत बड़े राइटर थे। डायरेक्ट मेथड को हम मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, no interference of mother tongue, direct bond between bit of target language, sentences as the unit of teaching, it is full of activities interesting for the learners, English environment is created. Here we use limited vocabulary, means we give students limited vocabulary and they use that only and learn English language. इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ओरल प्रैक्टिस, फंक्शनल ग्रामर, डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन थॉट एंड सेंटेंस एज द यूनिट ऑफ टीचिंग, यूज़ ऑफ लिमिटेड वोकैबुलरी, क्वेश्चनियर टेक्निक, मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द प्रोनाउंसिएशन। जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है, क्वेश्चनियर टेक्निक का यूज़ होता है, बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी दी जाती है, ठीक है। सेंटेंस जो होता है उसको एज अ यूनिट के तौर पर टीचिंग में लिया जाता है। इसके एडवांटेजेस हम देख सकते हैं: इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाती है, इसको नेचुरल मेथड बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है, सुटेबल है टीचिंग के लिए, एम्फेसिस करती है ओरल वर्क पे, सेंटेंस इज ऑल्सो एज द यूनिट ऑफ टीचिंग, क्रैमिंग ऑफ वर्ड होता है, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, दैट इज स्पीकिंग एंड लर्निंग, ठीक है। जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इट एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क वेयर इट इग्नोर्स द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होती हैं बहुत ही रेयर होती हैं। हेयर एक्सपेंसिव मेथड ऑफ यूज़ होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड। क्यों? क्योंकि जब टीचर इंग्लिश को पढ़ाते हैं उनको जब विजुअलाइज करवाने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह की नीड होगी तो वो एक्सपेंसिव रहते हैं। ये जो है एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए यूज्ड नहीं होता। जब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, ये गुड मेथड ऑफ टीचिंग है। टीचर नीड टू मॉडिफाई देमसेल्व्स विद द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड लर्नर easy to learn the language as English is taught in the same way as the learner learns the mother tongue. जैसे हम लोग अपनी मदर टंग बिना सिखाए सीख जाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश को इसमें ईजी वे के तरीके से सिखाया जाता है। थैंक यू।